हम आवाज गौ माता राष्ट्र माता होना चाहिए, उसके लिए हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे हम। गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो गई तो जो गोरक्षण चल रहे हैं, अवैध एक्टिविटी में थे, इस कानून का क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में और पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपनी गौ माता की सेवा बढ़ जाएगी। क्या गायों के लिए ऐसी व्यवस्था कि कोई एक गाय का बहुत अच्छा लालन पोषण करता, अच्छी गाय को रखता? गोमित्र से कैंसर भी एक बार का बराबर अपने अगर पहले स्टेज से अगर लेते हैं गोमित्र तो कैंसर को भी फर्क पड़ता है। हम लोग सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि कानूनी तौर पे हमारे सेंटर गवर्नमेंट को हम लोग एक ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। नमस्कार, सी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है शक्ति महाराज, जो काली माता शक्ति पीठ के पीठाधीश्वर है और हाल ही में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। इस डॉक्टरेट की उपाधि के पीछे उनकी इतने साल की तपस्या, इतने साल का सामाजिक कार्य, संघर्ष, सभी कुछ सम्मिलित है। आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। जानते हैं कि जिस कार्य के लिए इनको यह उपाधि मिली, उस कार्य की आगे दिशा निर्देश क्या है और क्या अब तक बाबा जी ने ऐसे कार्य किए जिसके कारण यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने उनको यह आचार्य की पदवी घोषित की। बाबा जी, सी न्यूज़ चैनल में आपका नमस्कार। नमस्कार। हाल ही में आपको आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई। क्या है आचार्य पद की उपाधि का महत्व इसमें? बरोबर है। आपने जो मुझे प्रश्न करे कि आपको डॉक्टरेट कैसा क्या मिला हुआ है? आचार्य पद भी, जो आचार्य पद मिला, हाँ उस जी। आचार्य पद का क्या महत्व है अभी और किन लोगों को ये प्राप्त होता है? अभी आचार्य पद का जो मुझे डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी अमेरिका पीएचडी जो मुझे मिला हुआ है, स्वीकार जो पदवी मुझे उपाधि मिली है, हमारी जो 40 साल से जो कार्य प्रणाली चल रही है। अब कार्य प्रणाली में ऐसा है कि कार्य प्रणाली मेरी जो कार्य प्रणाली कम से कम 70 से 75 है। अब मैं हर एक का तो नाम लेके नहीं बता सकता हूँ, तो मैं आपको मेन कार्य प्रणाली बोलता हूँ कि शुरुआती हम लोगों ने पेशेंट लोगों से, जो अपाहिज लोग रहते हैं, अपाहिज लोगों में हम माता महाकाली के नाम से बहुत सी जगहों पे और मेन आदिवासी एरिया में हम लोग मेडिकल, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है मेडिसिन हम लोग वाटअप करते हैं, किसी को सलाइन की ज़रूरत है सलाइन की वाटअप करते हैं। अभी बीच में 2-3 हादसे हुए थे अपने अमरावती शहर के ग्रामीण विभाग में, तो हम लोगों ने वहाँ पे आवाज़ उठाए और हमारे इरविन हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट करा के वो पेशेंटों की सबकी तबीयत भी अच्छी, सामाजिक कार्य जो गौ माता का आपका आंदोलन चालू है अभी। हाँ। गौ माता के लिए आप सारे देश में पूरा घूम रहे हैं, सब संतों को इकट्ठा कर रहे हैं, सब साधुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ। क्या कारण है इसके पीछे पूरा? हम लोग पूरे देश में, भारतवर्ष में पूरे घूम रहे हैं हम लोग, और हमारे सभी साधु महात्मा लोग जो मेरे से जॉइंट है, सभी हर ये जनसंघ एरिया के भी साधु महात्मा, ग्रामीण के साधु महात्मा, हम लोग सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि कानूनी तौर पे हमारे सेंटर गवर्नमेंट को हम लोग एक ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उसके लिए हमारी ये पूरा की पूरा हमारा घूमना चालू रहेगा, और जब तक ये गौ माता राष्ट्र नहीं होगी, जब तक कि हम लोग, हमारे साधु महात्मा लोग सब मिलकर हम आवाज़ गौ माता राष्ट्र माता होना चाहिए, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम लोग वो जगहों पे हम लोग ये चीज़ों का आंदोलन करते रहेंगे। हम गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो गई तो जो गोरक्षण चल रहे हैं, जो लोग अवैध एक्टिविटी में थे, इस कानून का क्या फ़र्क पड़ेगा? गोरक्षण पे फ़र्क पड़ेगा और गाय को क्या दर्जा मिलेगा जिससे आप यानी एक धार्मिक रूप से गाय को देखते पूरा का पूरा? देखो, गौ माता को आप जो बोलते हैं कि गौ माता को क्या दर्जा मिलेगा, हाँ। तो पहली बात तो गौ माता राष्ट्र माता घोषित होने के बाद में गौ माता को क्या, किस नज़र से हम
कानूनी रूप से देखेंगे? तो हम लोग हमारी गौ माता को पहले से जो आपने प्रश्न करा हमसे कि किस रूप से कानूनी रूप से आप देखेंगे, तो हम तो कानूनी रूप से भी और हमारी पूजा पाठ चलती है वो रूप से भी हम लोग हमारी माँ मानते हैं सभी जने हम लोग। उसके लिए हम लोग जब राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी और गौ माता की हमारी सेवा और बढ़ती भी रहेंगी उसमें, और हम लोग गवर्नमेंट से ये भी अप्लाई करेंगे और भी गौ माता की, जैसा भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एकनाथ शिंदे सर ने उन्होंने ये गौ माता को राजमाता दर्जा दिया है, तो अब हमारी ये कोशिश चालू है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए सेंटर गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। और हम लोग अभी जैसा कि हमारे माजी मुख्यमंत्री सर एकनाथ शिंदे सर ने राजमाता का दर्जा दिए थे, उसके बाद में उन्होंने तुरंत ही बहुत जल्दी एक खर्चे के लिए एक गौ माता के लिए 55 रुपये का उनकी सेवा के लिए घोषित किए हुए। तो हम रुपये महीना का, साल का कैसा? ये हर गैया को रोज का 55 रुपये। 55 रुपये रोज का? 55 अनुदान एक प्रकार का एक गैया का। महाराष्ट्र सरकार ने तो बहुत अच्छा ये अनुदान है, ये राजमाता घोषित किया था। हाँ। तो ऐसी राष्ट्रमाता घोषित किए तो गाय के पालन पोषण में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएंगी। जिनके गोरक्षण चल रहे हैं उनको भी बहुत सारी इसमें सुविधाएं मिलगी, उनको विशेष चीज़ें मालूम पड़ी। ऐसा होगा इसमें होने के बाद में? तो जिस दिन भी गौ माता राष्ट्र हो जाएंगी, अपने सभी जनताओं के लिए, हमारे लिए वो दिवाली के दिन ऐसा रहेगा कि दिवाली से 10 दिवाली होंगी उस दिन। और उसके बाद में मुझे गवर्नमेंट से हमारे को इतना मालूम है, जब 55 रुपये प्रति गाय से रोज का खर्चा हमको देने जा रहे हैं, तो मुझे मालूम है हम लोग जब सब जने छोटी मोटी गौशाला जो है इनको आज जो गौ माता को पालने के लिए इनको बहुत विचार करना पड़ता, वहाँ पे भी कुछ पैसों के वजह से उनकी गौशाला चल नहीं रही। अभी गौशाला जो है उसमें आर्थिक तंगी चल रही है, बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। पाल नहीं पाते गाय को, तो पाल नहीं पाते। राष्ट्रमाता घोषित हुई तो उन सबको सुरक्षा मिल जाएगी और आर्थिक सुरक्षा मिल जाएगी। हाँ, जिस दिन भी गौ माता घोषित होंगी उस दिन आर्थिक सुरक्षा गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान, हमारे छोटी मोटी बड़ी गौशाला को अनुदान भी मिलते रहेगा और हमारी गौ माता की सेवा बहुत बढ़ जाएगी। पूरे दुनिया में और पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपनी गौ माता की सेवा बढ़ जाएगी। जैसे हमने देखा है बाबा जी की अभी ये दर्शन अपने बैलों की रेस होती है, वो भी गोवंश का प्रकार ही है, बराबर है, वो भी होती है। उसके बाद में उनके हेल्दी बैल को ऐसे इनाम दिए। क्या गायों के लिए ऐसी व्यवस्था कि कोई गाय का बहुत अच्छा लालन पोषण करता, अच्छी गाय को रखता, उस हष्टपुष्ट गाय को कोई हम इनाम देवे तो ताकि लोगों का भी उसके तरफ ख्याल बढ़े, ऐसी कोई योजना दिमाग में है आपके सरकार? ऐसी योजना देखो अभी से तो अभी तो हमारे दिमाग में चल ही रही, पर हमारी 10 से 15-20 साल से हमारी योजना है कि जैसा हमारे जो नंदी भगवान है, जैसा सावन महीने में नंदी भगवान के, वैसे 12 महीने अपन लोग पूजा पाठी वाले हैं। सावन में नंदी भगवान के विशेष में पूजा होती शिव परिवार जी की। तो जैसे नंदी भगवान को जो शिव जी ने ऊपर के कार्यकाल से जो नंदी भगवान को वरदान दिए थे साक्षात रूप में कि तुम जहाँ पे तुम्हारा वास रहेगा वहाँ पे मेरा वास रहेगा, और तुम जहाँ पे मेरा वास जहाँ पे तुम्हारे इसमें रहेगा वहाँ पे आप कहीं पे भी तुम जीत के आएंगे, हार के नहीं आएंगे। तो ऐसी अब हमारी जो गौ माता के लिए, हमारी गौ माता के लिए भी एक कहानी है, गौ कथा है। अब वो गौ कथा बताने में मैं चैनल के माध्यम से पूरी गौ कथा नहीं बता सकता, मैं संक्षेप में आपको 2 शब्दों में आपको गौ माता का मैं प्रतिक्रिया आपको मैं बता सकता हूँ। पर गौ माता में जब से गौ माता है, जब से मानव जीव आए, जब से गौ माता यहाँ पे पृथ्वी में आई है, तो उसी दिन से गौ माता ऊपर के कार्यकाल भगवान से ब्रह्मा विष्णु महेश से गौ माता को भी और लक्ष्मी माता के स्वरूप में गौ माता को वहाँ पे वरदान दिया था कि हे गौ माता जाओ, कामधेनु माता जाओ, संसार में जाओ, मानव जाति में जाओ, और उनका तुम्हारे गोमित्र से, तुम्हारे पालन पोषण से और तुम्हारे जो सींग रहती इससे हर चीज़ का, गौ माता के हर चीज़ का, शरीर का, देखो इंसान के शरीर काम नहीं आता है, एक गौ माता हमारी जो है उनका एक दूध काम आता है। दूध से कई अपने शरीर के विकार खत्म हो जाते हैं। ये जो लोग कुछ बातें करते हैं गोमित्र से कुछ नहीं होता, पर गोमित्र से कैंसर भी एक बार का बरोबर अपने अगर पहले स्टेज से अगर लेते हैं गोमित्र तो कैंसर को भी फर्क पड़ता है उससे। सादी किसकी प्रकृति कैसी है, उस पर कितना असर करेंगे, क्या करेगा, उसके ऊपर सारा निर्भर करेगा कि उस चीज़ के लिए वो सक्षम है। असर होता होगा लेकिन पूरा हम कर दे चैलेंज दे तो ऐसा नहीं। तो उसके आपने बताया कि शुरुआत की स्टेज पे कई बार तो 2-3 स्टेज तक कैंसर मालूम ही नहीं पड़ता, तो लेट हो जाते हो। तो वो हो गया। और जैसे मैंने पूछा था कि आप ऐसी सुदृढ़ गाय योजना, एक स्वस्थ गाय की कोई कंपटीशन जिससे लोगों का गायों के तरफ रुझान बढ़े और एक वो अभी प्रयोग हो सके। भैया जी अपने यहाँ पे देखो, अपने महाराष्ट्र में अभी तक ये योजना तो ऐसी किसी ने लाए नहीं। जैसे आप मैंने केरल में देखो माता प्रतिष्ठान के नाम से भी कि भाई स्वस्थ गाय स्पर्धा,
उसके कुछ आप क्राइटेरिया बनाओ, तो एक पूरा गायों का प्रदर्शन भी रहेगा। हाँ। लोग अपनी अच्छी गाय को सजा सवार के भी लाएंगे, बरोबर है। होली के दिन जैसे बैलों को तो ऐसी कोई आपके काली माता प्रतिष्ठान हाँ, से तो कोई- हमारे अपने काली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान में हमारे भी 10 साल से 12 साल से मेरा प्रयास चालू है कि हम लोग जब भी गैया लाएंगे, और जब भी गैया को जो जैसा नंदी भगवान को जो भगवान ने वरदान दिए, ये भी गौ माता वरदान ही है, पर हमारा जो प्रयास रहेगा ट्रस्ट की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से, तो हमारी ऐसी गौ माताओं को भी लाते रहेंगे और उनको स्वस्थ अच्छे से तैयार करेंगे। और ऐसे स्पर्धा में जैसा नंदी भगवान को स्पर्धा में ले जाते हैं, तो ऐसे हम लोग भी महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान गौरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हमारा ये प्रयास जारी है, और जल्दी से ये प्रयास मैं ऐसी आपको मीडिया के माध्यम से प्रतियोगिता आयोजन करने का आओ कि अपने अमरावती डिस्ट्रिक्ट की सबसे अच्छी गाय कितनी जिसने रखी, ऐसे गाँव करा के कहने हाँ, तो एक हम लोग प्रमोशन मिलेगा उसमें। हाँ, तो हम लोग जो जहाँ जापी भी अमरावती डिस्ट्रिक्ट बोलो, महाराष्ट्र में बोलो, अमरावती जिले में बोलो, ग्रामीण विभाग में लो, जहाँ जापी भी गौ माता जहाँ जापी भी अच्छी रहेंगी, और जो भी ये रहेगा उनका, तो हम लोग स्पर्धा करने वाले हैं गौरक्षण की तरफ से, महाकाली शक्तिपीठ की तरफ से। और वो स्पर्धा की मैं तारीख आपको बहुत जल्दी आपके मीडिया के माध्यम से बताने वाला हूँ। और जिस दिन स्पर्धा रहेंगी तो उसका मेन आपकी अध्यक्षता में मैं स्पर्धा रखूँगा। जैसे आपने मंदिर का भी लिया, तो मंदिर में अभी धार्मिक कार्यक्रम पूरा जो अभी सावन का महीना, चाहे सावन से लेकर दिवाली तक पूरे धार्मिक क्या आयोजन है अभी मंदिर में? आज माता के आशीर्वाद से देखो सावन महीना का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया है महाकाली शक्तिपीठ प्रतिष्ठान में अमरावती में। और सावन का महीना इतना धूमधाम से हो चुका है कि आज मैं जो कुछ हूँ, वो जो महाकाली माता वहाँ पे बैठी है और नाग देवता जो बैठे, इनके भरोसे भी मेरा पूरा जीवन है। उनके आधार पे अभी सावन महीना हमारा कई सालों से हमारी नियमावली हमारी पूरी चल रही है। अब आगामी जो प्रोग्राम होने जा रहा है, तो अभी 22 सितंबर से नवरात्रि अश्विन नवरात्रि जो महोत्सव आ रहा है, दशहरे की नवरात्र, उस दिन से कलश स्थापना, गणपति पूजन, ये सब होने वाला है, कन्या पूजन वाला है। और उस दिन से लेके तो 9 दिन तक के आपके देखो वो सब भक्तों लोगों की, सब श्रद्धालुओं की ये आस रहती है, माँ दुर्गा माता है, महाकाली माता, कि हमारी नवरात्र बढ़ती भी आना चाहिए। तो आज हमारे सब श्रद्धालु भक्त लोगों की माँ ने वो पुकार सुनी, और सभी पंचांग निकालने वाले वैज्ञानिक लोगों ने भी पुकार सुने, और उनके शास्त्रों के हिसाब से अब के नवरात्र 10 दिन की आई हुई है। मुझे बढ़ती हुई नवरात्र बहुत अच्छी रहती है। और बढ़ती हुई नवरात्र का एक उद्देश्य ऐसा, चमत्कार ऐसा है कि अभी जो महंगाई हो रही, जो ज़्यादा नुकसान हो रहा, कायमी क्यूस हो रहा, बढ़ती हुई नवरात्र में आपको खुद को रिजल्ट मिल जाएगा आने वाली 2026 के 14 मकर संक्रांति के बाद में। उसका पूरा के पूरा साल भर का बायोडाटा निकलता है कि काय में तेजी रहेंगी, काय में मंदी रहेंगी। तो अब के जैसा भक्तों लोगों, जैसा जनताओं को होना चाहिए, वैसे उसके अंदर बहुत सी बातें उसमें घटाई आएंगी। मुझे एकदम मंदी वाला आएगा कोई चीज़ों में। मंदी वाला तो देश के लिए नुकसानदायक है ना बाप जी, फिर नहीं, देश के लिए आपको बता था जैसा अभी मंदी वाला यदि आता है तो फिर तो सबके नहीं, मंदी वाला नहीं, मैं मंदी वाला ये नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। शेयर बाजार का नहीं बोल रहा। शेयर बाजार कोई भी चीज में मंदी, आज मैंने कोई चीज लेके रखी उसमें मंदी आ गई तो नुकसान है धंधे का। धंधे वाले तो हमेशा तेजी की आशा करते हैं। नहीं, आप धंधे देखो की बात व्यापारी करते हैं। लोग तेजी की आशा करते हैं, व्यापार से ही सारी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया चल रही, बरोबर है। पर जो बाकी की जनता है, जो लोग है, गरीब वर्ग जो है, आज जो एक एक तो सब चीज होंगी ना, जैसे महंगाई कम उनकी मजदूरी भी कम हो जाएंगी। महंगाई कब आती है कि मजदूरी रोजगार खत्म हो जाए, जब मैं तो अभी भी मंदी आ जाती है। बेरोजगारी बहुत है। नहीं वो रहेंगी। अपन मंदी की अपेक्षा जो बोल रहे हैं आप, मंदी एक महंगाई कम होना और मंदी आना दो अलग अलग चीज है। तो महंगाई के चांस अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति 2026 से कई जगहों पे जो महंगाई कम होगी। महंगाई के असर कम दिखेंगे आपको। तो उसके लिए हमारी जनताओं के लिए बहुत अच्छा है। इधर व्यापारी भी खुश रहेंगे, इधर किसान लोग भी खुश रहेंगे, इधर जनता भी खुश रहेंगी। आगामी प्रोग्राम अभी क्या है इसमें आने जा रहे? अभी माता के आशीर्वाद से 22 सितंबर से नवरात्रि चालू हो रही है। और नवरात्र में जो हमारे दर वर्षीय प्रमाणे जो पूजा पाठी चलती है, वो सब पूजा पाठी 22 सितंबर से चालू हो जाएंगी। दशहरे नवमी तक के प्रोग्राम चलेगा। उसी प्रोग्राम में हम लोग नवकुंडी गणेश महायज्ञ का आयोजन किए जा रहा है। और नवकुंडी गणेश महायज्ञ के सभी भक्तों लोग नवकुंडी में यज्ञ में बैठने के लिए पूरे के पूरे भी सब जने राजी हो गए हैं। और जिसको भी निःशुल्क यज्ञ में जिसको बैठने का निःशुल्क बिन पैसा लिए हुए उस यज्ञ में कोई भी आप लोग यज्ञ में आइए और महाकाली माता शक्तिपीठ में नोंदनी कराइए और आपको भी यज्ञ का बैठने का चांस मिलेगा। जैसे बाबा जी जिन्होंने आचार्य पदवी मिली, क्यों मिली, पूरे गौ माता की
जो एक इन्होंने एक आंदोलन सरी का जो रूप लिया कि गौ माता बचनी चाहिए, क्योंकि गाय बचेगी तो सभी बच जाएंगे, गाय मरेंगी तो कोई नहीं बचेगा, ऐसा कहावत है। तो एक गौ माता धार्मिक मान्यता भी है, और आयुर्वेदिक में भी बहुत ज़्यादा गौ माता को उनके सभी गोबर से लेकर गौमूत्र, जैसा बाबा जी ने बताया, दूध दही घी सभी को गौमूत्र आयुर्वेद ने एक बहुत अच्छा उपचार का साधन माना है। तो इन सब चीज़ों को स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, सभी चीज़ें रहे, इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए एक देशव्यापी आंदोलन बाबा जी का चल रहा है, जिसमें वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यदि राष्ट्र माता घोषित होती है तो निश्चित रूप से गौ माता का दर्जा एक बहुत ऊपर का दर्जा हो जाएगा, और बहुत सारी जो गोरक्षण करने वाले उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। आप बाबा जी आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले नवरात्रि के लिए बाबा जी ने जैसे शुभकामना दी है, और मंदिर में भी यज्ञ हर वर्षानुसार इस साल भी होगा ही। धन्यवाद। जय माता दी।